हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन और मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 3 शब्द विचार। स्वर और व्यंजन के सार्थक मेल से ही शब्द निर्माण होता है। शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ण समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे लफू, स्नाऊ, तरबू, ये वर्ण समूह तो हैं, परंतु इनसे अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, इनसे हमें कोई अर्थ नहीं मिलता है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। केवल वर्णों का सार्थक समूह ही एक शब्द कहलाता है। जैसे चित्र देखिए, क, ई, स, आ, न, अ, किसान। ग, आ, य, अ, गाय। क, अ, ब, उ, त, अ, र, अ, कबूतर। उपयुक्त सभी वर्ण समूह से किसी न किसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, अतः ये सभी शब्द हैं। शब्द भाषा की वह इकाई है जो वर्णों के योग से बना स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह होता है। पद, शब्द और पद में कोई अंतर नहीं होता। हम प्राय शब्द को ही पद समझते हैं, परंतु व्याकरण में शब्द और पद की स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ये एक निश्चित अर्थ को वहन करते हैं। सार्थक वर्ण समूही शब्द और भाषा को बनाते हैं, जैसे चाय और कमल। सार्थक शब्दों के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची कहते हैं, जैसे अश्व का घोड़ा, तुरंग, घोटक। उपवन के लिए बाग, बगीचा, वाचिका, हम ये भी शब्द प्रयोग करते हैं। दूसरा है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ प्रकट हो, जैसे गंगा, सांप, पहाड़, कुत्ता आदि। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके वाक्य में प्रयोग होने के बाद अलग अलग अर्थ प्रकट हो सकते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संदर्भ के आधार पर अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे मुद्रा, चेहरे के भाव, मोहर और रुपया, पैसा। पूर्व, दिशा को भी बोलते हैं और पहले को भी। पत्र का मतलब है पत्ता और चिट्ठी। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे आकाश, पाताल, अपना, पराया, आसान, मुश्किल। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में पढ़ने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग होते हैं, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे सुत बेटा, सूत धागा, कुल योग, कूल किनारा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वे शब्द है जिनका शब्दों का प्रयोग वाक्यांश के स्थान पर किया जाता है, जैसे जो भगवान को माने, आस्तिक। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। दूसरा है निरर्थक शब्द। ये वर्ण समूह अर्थहीन होते हैं, जो किसी सार्थक शब्द के साथ लगकर ही भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे चाय वाय, कमल वमल आदि। अब ख, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से ना बनकर स्वतंत्र होते हैं और यदि उनके खंड किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अपितु जो अखंड रूप से किसी एक अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे मेज, आम, हिरन, रोटी आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनते हैं और जिनके यदि खंड किए जाएं तो उन खंडों के अर्थ भी सरलता से किए जा सकते हैं,
ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे दिनकर। दिन का भी एक अर्थ है, कर का भी अर्थ है। रजनीचर, रजनीचर। चिड़ी मार, धर्मनिष्ठ, रसोई घर आदि। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह दो या दो से अधिक खंडों से बनते हैं, किंतु सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल और ज। जल में उत्पन्न सामान्य अर्थ है, परंतु विशेष अर्थ है कमल का फूल। इसी प्रकार चार पाई, चार पाई, चार पैरों वाला, ये सामान्य अर्थ है और विशेष अर्थ है खाट। ग है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द मूल रूप में संस्कृत से आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कपि, राजा, चंद्र आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से परिवर्तित होकर आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे भाप यानी वाष्प, घर, गृह, माता, मैया आदि। यहाँ कुछ तत्सम तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। तो ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव। तत्सम, तद्भव, तत्सम और तद्भव। कोकिल, कोयल। गृह, घर। घृत, घी। चंद्र, चांद। तत्सम, तद्भव। अंध, अंधा। अंगुली, उंगली। अक्षी, आंख। आश्रय, आसरा। जीवा, जीभ। दीपक, दिया। धूम्र, धुआं। निद्रा, नींद। ओष्ठ, होंठ। कपोत, कबूतर। कर्ण, कान। कंटक, कांटा। गन्ना, गिनती। घट, घड़ा। चर्म, चाम। छिद्र, छेद। तत्सम, तद्भव। अंधकार, अंधेरा। अर्ध, आधा। अज्ञान, अनजान। अलूप, उल्लू। ज्येष्ठ, जेठ। दधी, दही। नव, नया और नवीन। पक्षी, पंछी। कज्जल, काजल। काष्ठ, काठ। कपाट यानी किवाड़। कार्य, काज। गदर्भ, गधा। घोटक, घोड़ा। चंद्रिका, चांदनी। चैत्र, चैत। तत्सम, तद्भव। अग्र, आगे। अस्थि, हड्डी। आम्र, आम। उष्ट, ऊंट। दुर्बल, दुबला। दुग्ध, दूध। पंच, पांच। पाद, पांव। कोष्ठ, कोठा। कुंभकार, कुम्हार। काक, कौआ। कूप, कुआं। ऐसी दंत, दांत। मयूर, मोर। घृत, घी। अब हम करते हैं देशज शब्द। हिंदी में जो शब्द बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं और जिनके मूल उद्गम का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे डिबिया, ऊटपटांग, गड़बड़, मंजी, लकदक, खप्पर, धकाधक, भीड़, झाग, मुट्ठा, खरहरा, टनटन आदि। विदेशी शब्द। हिंदी में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर घुल मिल गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी, स्लेट, थिएटर, कार, पेन, प्रोफेसर, अफसर, ऑफिस आदि। तुर्की, आका, उर्दू, गलीचा, चाकू, बहादुर, बंदूक आदि। पुर्तगाली, गमला, तोलिया, परात, कमरा, काजू आदि। अरबी, ईमान, अमीर, असर, अकल, आखिर, मुहावरा, अदालत, इस्तीफा आदि। फारसी, अचार, आसमान, कबूतर, आराम, आमदनी, जानवर, खामोश आदि। पांचवा है संकर शब्द। हिंदी के जो शब्द दो भाषाओं के योग से बने हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रीति, रिवाज। रीति हिंदी का शब्द है, रिवाज फारसी। अमन, सभा। अमन अरबी का है और सभा हिंदी। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है, गांठ हिंदी। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी। अब हम करते हैं प्रयोग के आधार पर। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उनमें से कुछ शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन होता है और कुछ शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस परिवर्तन को विकार कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के कारण शब्दों में उत्पन्न विकार की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द। जो शब्द परिस्थितियां अनुरूप अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक,
काल आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह अच्छी लड़की है, वे अच्छी लड़कियां हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। अब हम करते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में परिस्थिति वश कभी भी परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये वाक्य में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, अथवा आदि। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दोहराते हैं। ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की स्थिति में हो अथवा जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। समय के साथ संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो देश में प्रचलित लोक भाषाओं व बोलियों के हैं पर समय के साथ हिंदी भाषा में घुल मिल जाते हैं उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपकी बारी है। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसे कर सकते हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे विकारी शब्दों का रूप डैश है। विकारी शब्दों का रूप कौन सा रूप है? प्रयोग के आधार पर। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। प्रश्न 3 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वे शब्द जो अर्थवान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द। ऐसे ही चाय शब्द किस भाषा का है? आप बताइए, पुर्तगाली है, फारसी है, जापानी है या चीनी है? तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 4 है। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। जैसे संख्या, सर्वनाम विकारी शब्द हैं तो ये हमारा क्या है? सही है। ऐसी भाषा में निरर्थक शब्दों पर विचार होता है? नहीं, ये हमारा गलत है। ऐसे प्रश्न 5 है। निम्न अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। साइंस विज्ञान, टेलीफोन दूरभाष, पोस्ट ऑफिस डाकघर। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 6 हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे आँख का, अग्नि, ऐसे गांव का, ग्राम। आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 7 है। निम्नलिखित के 3 शब्द लिखिए। देशज, तद्भव, विदेशी, योग रूढ़, तत्सम और विकारी। अब गतिविधि है। हिंदी संस्कृत भाषा से किस प्रकार प्रभावित है? अपनी शिक्षिका या फिर शिक्षक महोदय से जानिए और एक चार्ट पेपर पर तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में टांगिए। इसे भी जानिए, जब ये शब्द सरल रूप धारण कर लेते हैं जैसे रात, घी आदि तो ये तद्भव शब्द होते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों की सार्वभौमिक मान्यता के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का भी गठन किया है। हिंदी का जन्म संस्कृत से परंतु विकास अपभ्रंश से हुआ था। अंग्रेजी के बाद हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्द तत्सम होते हैं जैसे रात्रि, घृत आदि। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।